झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए वो अगले कदम की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसी राजनीतिक हलचल के चलते प्रदेश के सीएम पद में बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। चर्चा ये भी है कि सीएम हेमंत सोरेन अपना पद छोड़ सकते हैं और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम पद सौंप सकते हैं, जिसके लिए वो लगातार विधायकों और सहयोगी दलों से चर्चा कर रहे हैं। यानी झारखंड में भी लालू राबड़ी पार्ट 2 की तैयारी पूरी हो चुकी है और रांची सर्किट हाउस में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों की जो मीटिंग होने वाली है उसमें मामला फाइनल हो सकता है। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अगर होती है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की अगली सीएम हो सकती हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि मंगलवार की दोपहर 2 बजे सीएम हेमंत सोरेन ने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ पहले बैठक की। इसमें कल्पना सोरेन भी मौजूद थी और पति से करीब 4 कुर्सी दूर बैठी हुई थी, यानी 4 लोगों के बीच का फासला था। सूत्र ये भी बताते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायकों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और उन्होंने परिस्थितियों के मुताबिक फैसला लेने के लिए आजाद कर दिया है, यानी उन्हें सारे अधिकार दे दिए। इसके बाद हेमंत सोरेन मोहराबादी में अपने पिता शिबू सोरेन के साथ मुलाकात करने पहुंचे और उनका आशीर्वाद भी लिया। दरअसल झारखंड में जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है उसके बाद हेमंत सोरेन सरकार हिली हुई है। खुद हेमंत सोरेन झारखंड में फुल प्रूफ तैयारी के बाद अचानक वापस लौट आए, जिनके गुमशुदा होने की या यूं कहें लापता होने की चर्चा हो रही थी। इससे पहले सीएम हेमंत दोपहर करीब 1:50 पर अपने कांके रोड स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोमवार देर रात के बारे में ये पता चला कि वो रांची पहुंच गए थे और किसी अज्ञात स्थान पर रुके हुए थे, जहां वो बातचीत और या प्लानिंग कर रहे थे। हेमंत सोरेन की तलाश में ईडी सोमवार सुबह से ही दबिश दे रही थी। उनके दिल्ली स्थित आवास और झारखंड भवन सहित कई ठिकानों पर उनकी तलाश की गई, लेकिन वो नहीं मिले। उसके बाद ये शुरू हो गया कि शायद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका हुई है, इसी वजह से वो गायब हो गए हैं। उन्होंने ईडी को सोमवार को ईमेल के जरिए एक पत्र लिखा था और कहा था कि वो बयान दर्ज कराने के लिए 31 जनवरी के दोपहर 1 बजे अपने आवास पर उपलब्ध होंगे, वो वहां आकर पूछताछ कर सकते हैं। ईडी की ओर से 10वां समन मिलने के बाद सोरेन 27 जनवरी की शाम को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे और वहीं से वो लौट करके आए, जबकि चर्चा ये थी कि वो अचानक लापता हो गए हैं और बीजेपी उन्हें लगातार भगोड़ा घोषित करने में लगी हुई थी। वहीं 28 जनवरी की रात करीब 11 बजे तक दिल्ली के शांति निकेतन स्थित अपने आवास पर वो थे। इसके बाद वो अचानक लापता हो गए थे, जहां ईडी की छापेमारी भी हुई थी। सीएम के गायब रहने की खबरों के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी कमान संभाल ली थी और उन्होंने बाकायदा राज्य के होम सेक्रेटरी अवनीश कुमार, डीजीपी अजय कुमार और चीफ सेक्रेटरी एल ख्यांगाते को तलब कर लिया था और उनसे जानकारी मांगी थी। राज्यपाल ने उनसे कानून व्यवस्था की स्थिति और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी ली। हेमंत सोरेन दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की पूछताछ और उनकी जांच के दायरे में हैं। अधिकारी उनसे पूछना चाहते हैं। उन्होंने अब तक करीब 10 समन मिलने के बावजूद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, लेकिन अब चूंकि शिकंजा कसता जा रहा है, ऐसे में कल्पना सोरेन आगे आ रही हैं और अपने पति के अगर जेल जाते हैं वो, तो उसके बाद वो कमान संभाल सकती हैं। हालांकि कल्पना सोरेन के बारे में बताएं तो ओडिशा के रहने वाली हैं। उनका जन्म 1976 में रांची में हुआ था। कल्पना के परिजन ओडिशा के रहने वाले हैं। कल्पना सोरेन ने अपनी पढ़ाई रांची से ही पूरी की। हेमंत सोरेन और कल्पना की अरेंज मैरिज 7 फरवरी 2006 को हुई थी। कल्पना सोरेन प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से भले जुड़ी हैं, लेकिन उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि उनका लगाव दूसरे क्षेत्रों में है। एक तरह से माना जाए तो एक प्ले स्कूल चलाती हैं और वो बिजनेस वुमेन के तौर पर पहचान रखती हैं। हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन के 2 बेटे हैं, एक का नाम निखिल और अंश है। ईडी की टीम आपको बता दें कि 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी है। चूंकि ईडी उनसे कुछ और जानकारी हासिल करना चाहती, इसीलिए उन्हें 10वां समन देकर 27 से 31 जनवरी के बीच समय मांगा था, जिसके बाद उन्होंने 31 जनवरी का समय दिया था, लेकिन उससे पहले ही वो अचानक 2 दिनों के लिए गायब हो गए, जिसके बाद तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन अब राज्य की कमान किसकी ओर होगी, किसके पास होगी और ईडी क्या उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इन तमाम सवालों के बीच अभी भी
झारखंड की राजनीति झूल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।